हेलो डियर्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार सेमेस्टर क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम का। तो इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं आपसे तो प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हमें क्या करना है, हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है एंड जस्टिफाई योर आंसर। उसके बाद हमें जस्टिफाई भी करना होगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये। देन फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डाल देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। उसने बोला है कि एवरी जो रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, वो कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पिछली क्लास में यानी कि पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे एक रैशनल नंबर में होता है और उसके बाद यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं तो इरेशनल नंबर में होता है। ठीक है, ये हमने बताया था पिछली वाली वीडियो में। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर्स क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके रियल नंबर। ठीक है, और ये जो रैशनल नंबर है वो भी क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर वो हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल, एवरी यानी कि सारे के सारे जो इरेशनल नंबर हैं इज़ अ रियल नंबर। तो मुझे बताइए, जब रियल नंबर का पार्ट है, रियल नंबर का मतलब होता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बताइए इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं यस, यस। फिर यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द रियल नंबर is collection of rational number and irrational number। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जैसे कि हम नंबर लाइन को शो करते हैं और नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसने कहा है कि एवरी हमारे नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट रूट एम वेयर इज़ द नेचुरल नंबर इज। अब उसने कहा है कि जो नंबर लाइन होती है उस पर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर रूट के फॉर्म में हो सकते हैं। रूट के फॉर्म में जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा कि जैसे ये मैं मान लेता हूँ 0, ये मैंने 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, और ये हमें पता है कि सारे का सारे यहाँ से ये नेचुरल नंबर्स है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रूट 2 और रूट 4 में क्या डिफरेंस है। रूट 4 को चाहूँ तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, लेकिन क्या मैं रूट 2 का बाहर निकाल सकता हूँ क्या, तो रूट 2 को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये है कि हम सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को हम रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर बोला गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या हम सारे के सारे नंबर्स को रूट एम में लिख सकते हैं। देखिए ये रूट 4 है, इसको मैंने बाहर निकाला तो ये 2 की फॉर्म में आ गया, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये एक नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं रूट 2 को बाहर निकालूंगा तो ये 1 पॉइंट कुछ समथिंग जाएगा, तो ये क्या नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम सारे के सारे नंबर्स को रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि 4 हो गया एंड हमारे पास और क्या हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, इन सब को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जैसे रूट 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ऐसे नंबर्स को रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम इनको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये पॉइंट यानी कि डेसिमल में चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉल्स। ठीक है, तो वी कैन नॉट represent
represent all natural number in form of रूट। ठीक है, हम सारे इसके सारे के नंबर्स को रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ नंबर्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बात कही है उसने क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब भाई हमें पता है यहाँ पर कि जो ये रैशनल नंबर है, जो ये वाला रैशनल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर कैटेगराइज किया गया रैशनल में और इरेशनल में। क्या मुझे बताइए, क्या रैशनल वाला नंबर इरेशनल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या इरेशनल वाला रैशनल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक दूसरे के वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया उसने कि हमारे जितने भी इरेशनल नंबर्स है, क्या जितने भी हमारे इरेशनल नंबर है, यानी कि सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ये सारे के सारे नंबर एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। उसने बोला है कि जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो रियल नंबर के अंदर तो हमारा रैशनल भी तो आता है, लेकिन क्या रैशनल नंबर को इरेशनल कहा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसने बोला एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, जो कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और उनका स्क्वायर रूट करते हैं। इफ़ नॉट गिव, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। आपको ये बताना है कि हम उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर कि वो एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे स्क्वायर की बात करता हूँ, ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये अपना 9 होगा। तो ये तो हमारे स्क्वायर करता हूँ। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, जैसे 4 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2, 9 है, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, ये होता है ना। तो उसने यहाँ पर क्या कहा है, ये कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर, सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इफ़ नॉट या यस। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूँ। यहाँ पे हमने नंबर लाइन को 0 लिया, यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 4 लिया, ठीक है, और यहाँ पे 5 लिया। अब मुझे ज़रा अच्छे से बताना, मुझे ये बताओ कि मैंने आपको रूट, अगर मैं 1 की बात करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 1 इज़ अ इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। रूट 2 की बात करूँगा तो ये भी इरेशनल होगा। अगर रूट 3 की बात करता हूँ तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर रूट 4 की बात करूँ तो ये कैसा होगा, रैशनल होगा, है ना। क्योंकि अब देखो, जो नंबर्स रूट से बाहर नहीं निकलते वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं, ठीक है, और जो नंबर रूट से बाहर नहीं निकलते वो भी इरेशनल होते हैं, और जो नंबर रूट से बाहर निकलते हैं वो सारे के सारे नंबर्स कहते हो कैसे होते हैं, वो सारे के सारे नंबर। आप 4 यहाँ से बाहर निकला 2 की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, रैशनल है। क्योंकि रैशनल है तो हम इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे 2 है, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो पी क्यू की फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो इसने बोला है कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इरेशनल, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। तो ज़रा ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आंसर कर देता हूँ नो, ठीक है, नो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स all positive integers cannot be irrational। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम इसको आंसर में ऐसे लिख सकते हैं,
बट अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जैसे किसने बोला है कि अब मैं यहाँ पे लेता हूँ जैसे एक है, अब एक का आंसर तो भाई ये इरेशनल होगा क्योंकि ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, है ना। रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये इरेशनल हो गया। और यहाँ पे रूट 2 है, ये भी कैसा रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया, है ना। और अगर मैं रूट 4 की बात करूँ तो ये बाहर निकल जाएगा तो ये 2 हो गया, तो ये कैसा हो गया, रैशनल। अब उसने बोला कि सारे के सारे जो पॉजिटिव जो इंटीजर्स होंगे वो सारे के सारे इरेशनल होंगे, ये वो कहना चाह रहा है। तो मुझे बताइए कि ये वाला जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या इरेशनल है क्या? तो ये तो इरेशनल नहीं है, स्क्वायर रूट में मतलब स्क्वायर रूट निकलेगा तो 2 निकलेगा, तो ये तो इसका ये भाई रैशनल नंबर है। तो सारे के सारे नंबर हमारे स्क्वायर रूट में नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलता है। मैं आपको क्या करता हूँ, एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके जैसे एग्ज़ाम में ये कौन कौन से आते हैं, एग्ज़ाम में रूट 3, एग्ज़ाम में रूट 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, तो ये दोनों आते हैं। बट हमें यहाँ पे बनाना किसका है, रूट 5 का, ठीक है। रूट 5 का बनाना है और उसके बाद एग्ज़ाम में और भी आते हैं, तो रूट जैसे 7 हो गया, रूट 8 हो गया, रूट 9 हो गया, रूट 11 हो गया, रूट 17 हो गया, रूट 19 हो गया, यहाँ तक एग्ज़ाम में आता है। तो ये क्या है क्वेश्चन, तो देखो ये कह रहा है कि शो हमें क्या करना है, जैसे कि हम नॉर्मली अगर बात करें, नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल हम किसी भी नंबर को, अगर मान लो मुझे 4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप कैसे करते थे, 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 रिप्रेजेंट कर दिए, हो गया रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अब वो हमसे क्या कह रहा है, आपको रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। कौन से वाले नंबर्स को, रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, मैं इस वाले क्वेश्चन को करा देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारे के सारे नंबर बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा मैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। हमें क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे हमारा ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनिए, जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालता तो 2 निकलता है, तो 5 का निकालूंगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे 2 के मतलब 2 3 5 ऐसे के समथिंग आएगा, यानी कि 2.5 के आसपास आएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा नंबर लाइन क्या करनी है, अगर 5 का पूछता है तो 6 का पूछता है, कितना भी, अगर हमें क्या नंबर लाइन को हमें 4 तक ही यहाँ पे 4 तक ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना कि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा, और 2.5 तो हमारे यहीं पे आ जाएगा, तो इसलिए हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपके पास स्केल होता है, ठीक है, स्केल इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका इंच होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इंच वाली साइड लेनी है, सेंटीमीटर वाली साइड लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, तो आपका ये डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा इस वाले तरफ को लेना है, इंच वाली तरफ को, ठीक है। इंच वाली तरफ को यूज़ करेंगे तो आपका डायग्राम ये परफेक्ट बनेगा। और कभी भी डायग्राम बनाते समय बिल्कुल अच्छे से बनाना है, स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर करके चलना है, बार बार गलत नहीं करना, वरना ये गलत हो ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक नंबर लाइन खींचनी है और इस तरीके से आपको डिस्टेंस डालना है इंच के हिसाब से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये रूट 5 बनाना है। तो हमें क्या करना है, स्केल लेंगे, यहाँ पर एक 90 का, यानी कि आप यहाँ पे डी रख सकते हैं, इस तरीके से प्रोटेक्ट रख सकते हैं, जैसे डी रहेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 इंच, यानी कि 1 इंच बढ़ा देना, जितना आपका ये डिस्टेंस है उतना ही आपका ये भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये बढ़ाने के बाद तो आपका यहाँ पे 90 का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब 90 का एंगल बन जाएगा तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल को यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है, इससे बिल्कुल मिला देना है, ठीक है। जब आप इससे मिला देंगे, इस तरीके से आप मिला देंगे, तो यहाँ पे ये बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको हम O मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम P मान लेते हैं और इसको हम मान लेंगे P1, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास को ओपन करेंगे और पेंसिल का जो निब है वो आपका यहाँ पर आना चाहिए, और फिर इसकी डिस्टेंस पे ऐसे रख के और इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये आपने बढ़ा दिया। अब ये देखो, अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन भी करना होगा। जैसे हमारे पास ट्राइंगल क्या है, O P और P1 है, ठीक है। ये O है, ये P है और ये P1 है। हमें क्या निकालना है, इसका ये वाला फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, कैसे पता चला ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस लग सकता है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब P यानी कि परपेंडिकुलर अपना कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1, और यहाँ पर क्या कर देंगे बेस कितना है ये भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस का 1 और स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2, और यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू ये। हाइपोटेनस हमारा क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, अब √2 आ जाएगा तो इसी को हम नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंपास रखना है, यहाँ पे पेंसिल की नीब होनी चाहिए, इस तरीके से यहाँ डिस्टेंस रखना है और इसको इस तरीके से घुमा देना, तो ये हमारा रूट नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर डी रखना है, इस तरीके से आपको डी रखना है और यहाँ पर इसको बेस मानना है। इसको क्या मानना है, जो हमारा हाइपोटेनस उसको क्या मानेंगे बेस मानेंगे। बेस मानने के बाद हमें इस पर 90 का इस तरीके से एंगल बनाना है और यहाँ पर ये 90 का एंगल बना, और जो डिस्टेंस यहाँ पे 1 था सेम यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना रहेगा 1 रहेगा। यहाँ पर हमारा क्या था ये P1 था और हमारा यहाँ पर क्या होगा P2 होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ये मिला दिया और आपका ये बन गया P2। ठीक है, अब P2 हो गया तो आपको भी सेम क्या करना है, फिर से इसका सॉल्यूशन करना है। तो अब क्या लेंगे O, ये O ले लिया, अब यहाँ से P1 और P2 लेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है भाई, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, हाइपोटेनस तो यही वाला है ना, तो ये तो हमें निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर तो 1 है ना, तो परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हमारे पास √2 है। बेस हमारे पास कितना है √2 है, क्योंकि हमने इसको बेस माना है ना। अब √2 हो गया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया √3 आ गया। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ पे पेंसिल की नीब होनी चाहिए। फिर आपको क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से घुमा देंगे। ठीक है, ऐसे ही घुमा देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा आपका √3। ठीक है, अब √4 के लिए चलना है, तो √4 के लिए भी क्या करेंगे, फिर से इसको बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे और इसको बेस मानने के बाद यहाँ पे कंपास रखने के बाद इस पे हमें क्या करना है 90 का एंगल बनाना है, और 90 का एंगल बनाने के बाद इस तरीके से 90 का एंगल होगा और फिर आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस 1 है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा 1 होगा, और ये P2 है तो ये कितना हो जाएगा P3 हो जाएगा। ठीक है, अब P3 हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से हमें क्या करना है कंपास रखना है, और कंपास रखने के बाद इसको इस तरीके से ले जाना है और ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 पर चला जाएगा क्यों, क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहूँ, हमें करना है O, ये आपका क्या है P2, ये आपका क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है P3, इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में P का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, ये तो 1 ही रहेगा, तो है ना कि 1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पे बेस कितना होगा, बेस आपने क्या √3 लिया है, तो बेस आपने √3 लिया, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और ये 3 होता है। ठीक है, और h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा तो इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारा ये कहाँ पे आना चाहिए 2 पर आना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करना है, हमें √5 तक जाना है। ठीक है, तो √5 तक जाने के लिए फिर से हम इसको बेस मानेंगे और इसको 90 का एंगल बनाएंगे। 90 का एंगल बनाने के बाद ये डिस्टेंस सेम रहेगा, P1 रहेगा, मैं इसको इससे फिर से मिला दूंगा और यहाँ पे हम क्या रखेंगे P4 रखेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कंपास नीब होनी चाहिए और यहाँ पे पेंसिल नीब होनी चाहिए, और फिर आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा √5 बन जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, O हो गया हमारा ये, और ये हमारा ये क्या है P3 हो गया। ठीक है, P3 और P4 हो गया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, हाइपोटेनस तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें हाइपोटेनस ही तो निकालना है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है।
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर तो सेम 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, हमने यहाँ पे √4 बना लिया था, है ना, जो हमने √4 यहाँ पे 2 का शून्य, तो यहाँ पे हमारा √4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 लूँगा और रूट बाहर निकले, हाँ तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और h इज इक्वल टू √5 आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा √5, ठीक है। और ये इस तरीके से आपने यहाँ पे फिर ये ड्रॉ कर ही दिया था, तो ये आपका यहाँ पे √5 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो अब हमें क्या करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरा अच्छे से बेसिक से बताएंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा ये वाला पार्शन है, जैसे √7 है, √8 है, √9 है, √11 है, √7, सारे के सारे सिखाऊंगा। इसको शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन अभी मैंने जैसे NCERT में दिया वैसे ही मैंने आपको कराया, बट इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, ओके, रिवाइज़ कीजिएगा।